उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हिंदू रीति रिवाज के साथ जनेऊ धारण कर रिटायर्ड रेलवे कर्मी ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है और अब्दुल जमील अब श्रवण कुमार के नाम से जाने जाएंगे। इस दौरान मंदिर में मौजूद हिंदू धर्म के लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। अब्दुल जमील के मुताबिक वह काफी दिनों से हिंदू धर्म अपनाने की कोशिश कर रहा था और इसका काफी उसे विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन आज हनुमान मंदिर में हवन यज्ञ कर उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। आप लोगों को बताते चले कि फतेहपुर जिले के शहर क्षेत्र के रहने वाले रिटायर्ड रेलवे कर्मी अब्दुल जमील ने हिंदू रीति रिवाज के साथ जनेऊ धारण कर हिंदू धर्म अपनाते हुए अपना नया नाम श्रवण कुमार रखा है। अब्दुल जमील उर्फ श्रवण कुमार के मुताबिक वह काफी दिनों से सोच रहा था कि वह हिंदू धर्म अपना ले। इस सोच के कारण उसने आज हिंदू धर्म अपनाया है और इस धर्म को अपनाने के लिए उसे काफी प्रार्थना भी झेलना पड़ा है। सबसे ज्यादा इसका विरोध उसके साले और सरहज ने किया, लेकिन वह नहीं माना। फिलहाल पत्नी व बच्चों ने इसका विरोध नहीं किया है और उसने कहा कि अगर आगे कोई उसे ऐसी दिक्कत आती है तो इसकी शिकायत अधिकारियों से करेंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मैं काफी दिनों से अपने घर पर श्री रामचंद्र जी की तस्वीर रखे हुए हूँ, जिसकी पूजा मैं रोज किया करता हूँ। मेरे घर पर मौजूद साले और सरहज उसका विरोध करते थे, लेकिन मैं नहीं माना और रोज राम भगवान की पूजा भी करता रहा हूँ और मेरी हिंदू धर्म के सभी धार्मिक कार्यक्रमों में मेरी सहभागिता हमेशा रहती थी। आपको बता दें कि 68 वर्षीय अब्दुल जमील उर्फ श्रवण कुमार प्रदेश के हाथरस जिले के सायदाबाग का रहने वाला है और नौकरी के सिलसिले में उसे फतेहपुर आना पड़ा और उसकी शादी भी शहर के देवीगंज मोहल्ले में हो गई और उसके बाद उसने रेलवे में मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक के पद पर 20 साल की नौकरी फतेहपुर जिले में किया और उसके बाद उसका ट्रांसफर शिकोहाबाद हो गया, जहां उसने 18 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर हो गया। अब्दुल जमील की 3 बेटियां व 1 लड़का है और उसकी पत्नी अपनी बेटियों के साथ लखनऊ में रहती है और वह अपने ससुराल में रहता है। अब्दुल जमील का कहना था कि उसने हिंदू धर्म को अपनाने की बात सोची, जिसका उसे काफी विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन उसने पारिवारिक विरोध झेलते हुए आज हिंदू धर्म अपना लिया और आज उसे मन की शांति मिली है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि काफी दिनों से वह अपने घर पर श्री रामचंद्र जी की तस्वीर रखे हुए था, जिसकी पूजा वह रोज किया करता था, जिसका घर पर मौजूद साले व सरहज उसका विरोध करते थे, लेकिन वह नहीं माना और रोज राम भगवान की पूजा भी करता था और हिंदू धर्म के सभी धार्मिक कार्यक्रमों में उसकी सहभागिता हमेशा रहती थी। आइए सुने क्या कहा हिंदू महासभा के मनोज त्रिवेदी और अब्दुल जमील उर्फ श्रवण कुमार ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश, ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। ये पहले इनके जो पूर्वज थे वो सब हिंदू थे और कहीं न कहीं से इनको प्रताड़ित किया जा रहा था और ये जो हमारा सनातन धर्म है व्यापक है, आदि है, अनादि है, इसका कहीं से अंत नहीं है और वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है वो हम कर रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम सब लोग विश्व का कल्याण हो। ये भावना हमारे सनातन धर्म में है। ये इधर उधर भटक रहे थे, इनकी इच्छा थी, इन्होंने हमसे संपर्क किया। मेरे ऊपर ये बहुत दबाव पड़ा तमाम मुस्लिम समाज के लोगों का कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा करवा रहे हैं तो इसके परिणाम बुरे होंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन मैंने उन जो धमकियां मिली मैंने उनका कोई मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा और मैंने आज ये कार्यक्रम संपन्न। अगर आगे इनको किसी प्रकार धमकी मिलती है या दबाव पड़ता है, क्या करोगे आप लोग? हम जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय से, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से जो संवैधानिक दायरे में जो है वो हम कार्यवाही करवाएंगे और इनके सारे एफिडेविट वगैरह डीएम को बात दिए जा रहे हैं कि जो उसकी विधिक प्रक्रिया है उसकी धर्म परिवर्तन, घर वापसी की वो सारी प्रक्रिया पूरी हो रही है, तो जो भी सारे कार्यक्रम है संवैधानिक तरीके से हम उनको करवाएंगे। धर्म के अंदर सबसे बड़ी कुरीति ये थी, अगर भाई के से कुछ छीनना हो तो उसको प्रताड़ित ही नहीं बल्कि उसके प्राण भी हरण कर सकते। सबसे बड़ी कुरीति ये थी, थोड़ी छोटी बातों के ऊपर मर्डर कर देना, ये कर देना, उल्टी शिक्षा देना, मरने के लिए तैयार करना, समझे समाज में विघटन की शिक्षा देना। इन सब बातों से प्रभावित होकर के जो मुझे पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी था, मैं एक ऐसे विभाग में सर्विस की जहाँ मेरे पास सैकड़ों आदमी हर जाति का, हर धर्म का मेरे पास आता था, समझते, मैं उनसे मिलता था, मुझे प्रसन्नता होती थी, मैं उनके विचारों से प्रभावित था। मैंने कहा इस वैमनस्यता को दूर करने के लिए मुझे आगे चल के मेरा प्रण, तो मैं जब सर्विस में था
जो मेरे पूर्व यहाँ के मेरे लोग हैं मेरी इस उम्र के, वो सब जानते हैं। ये जो आपने हिंदू धर्म में स्वीकारा है, तो कहीं से कोई ऐसा दबाव आप पर प्रताड़ना कुछ ऐसा? किसी का कोई दबाव मेरे ऊपर नहीं है। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से स्वयं निर्भय होकर के मैंने ये धर्म स्वीकार जैसा किया कि है। आप बता रहे थे कि लोग आपके साथ प्रताड़ना की गई, मारा हाँ, पीटा इसके गया। बाद में जब ये होता है, आप जानते हैं यही में इनकी कट्टरता है। वही सारा आदमी को अपने मार्ग पर चलने का, अपना जीवन जीने का एक उसको अधिकार होता है, लेकिन यही विडम्बना है इस्लाम धर्म की। सबसे बड़ी कुरीति यही है कि उसको स्वतंत्र नहीं रहने देते, उसके विचारों पर आघात करते हैं, उसके जीवन पर आघात करते हैं। मुझे इसके उसमें जब इनको पता चला, मेरे जो ये मेरी 2 महीने से मैं बहुत अत्यधिक विचलित था। कुछ मैंने अपने जो इष्ट मित्र थे उनसे सलाह की, तो उन्होंने कहा श्रावण मास के पहले सोमवार को शुभ दिन होगा और तुम उस दिन जो है विधिवत तरीके से कर लेना। जब इनको पता चला, मान लीजिए कोई प्रताड़ना आगे की जाती है, दवा बनाए, तो क्या करोगे आगे? मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। हाँ। कानूनी कार्रवाई करूंगा और मेरे आराध्य मेरे साथ है, वो मेरी मदद करें। क्या, अब क्या नाम रखा आपने? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार।